दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज सुबह एक खबर आई थी जिस पर दिन भर टेलीविजन चैनलों में बवाल मचा रहा और मामला था स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ। स्वाति मालीवाल कौन है? स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन रहीं। 2015 में उसके बाद वो राज्यसभा के लिए नामित कर दी गई। राज्यसभा मेंबर हैं आजकल आम आदमी पार्टी की ओर से। और ऐसा बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को दरकिनार करके स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का न सिर्फ अध्यक्ष बनाया और उसके बाद राज्यसभा मेंबर तक उनको बनवाया अपनी पार्टी से। लेकिन आज एक हादसा ऐसा हुआ, हादसा जिसको कह सकते हैं हम, कि जो सिविल लाइन्स है दिल्ली का, उस इलाके में जहां अरविंद केजरीवाल का घर है, वहां पर स्वाति मालीवाल की ओर से खबर आई कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कॉल की और 2 कॉलें गई दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पर कि उनकी पिटाई की जा रही है। और पिटाई कौन कर रहा है? विभव कुमार। विभव कुमार कौन है? अरविंद केजरीवाल का नाक, आंख, कान और बाल, जो कि अभी कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था, अरविंद केजरीवाल का राजदार। अरविंद केजरीवाल ने जितने घपले घोटाले किए हैं उसको सबको पता है, उसको सब कुछ पता है अरविंद केजरीवाल को कब क्या करना है, कौन उससे मिलना चाहता है। इवन वो ये तक तय करता था कि अरविंद केजरीवाल से कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो एमएलए हैं वो विभव कुमार से बेहद नाराज है। काफी लोगों ने उससे नाराज होकर अपनी ये आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इस विभव कुमार को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया था, तो ये वहां अरविंद केजरीवाल के वहां क्या कर रहा था? ये तब तो पर्सनल सेक्रेटरी था, ठीक है, दुनिया भर की सुविधाएं ले रहा था, लेकिन जब उसको बर्खास्त कर दिया गया तो क्या कर रहा था वहां पर ये केजरीवाल के यहाँ? तो उसका जवाब यह है कि केजरीवाल से बहुत मधुर संबंध है उसके, बहुत नजदीक है। तो वैसे भी अगर बर्खास्त भी कर दिया गया है तो उसके घर आने जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, इसलिए वो वहां था। लेकिन पता ये चला कि उसने, जैसा कि स्वाति मालीवाल का आरोप है कि स्वाति मालीवाल पर उसने हाथ उठा दिया, उसकी पिटाई कर दी। और पिटाई कर दी तो स्वाति मालीवाल तो काफी तेज महिला है और उसने तुरंत जो है वो दिल्ली पुलिस को कॉल किया और दिल्ली पुलिस ने ये स्वीकार किया कि उनके पास दो कॉल आई है उनके पास। और उसके बाद वो हरकत में आई और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल पुलिस थाने भी पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने थाने में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, वापस लौट गई। जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो आई थी लेकिन उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कटवाई। तो दोस्तों आज जब ये खबर सुबह हवा में तैरी तो कुछ इस तरह की खबरें आने लगी। देखिए विभिन्न अखबारों की सुर्खियां ये खबर बन गई थी। जैसे आपको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये इस तरह की खबरें थी कि जिसमें ये लिखा गया, क्या लिखा गया कि दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल की पिटाई, क्या ऐन चुनाव के वक्त घिर गए हैं केजरीवाल? स्वाति मालीवाल के नाम से किसने की पिटाई की शिकायत और जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, और इस तरह की बहुत सारी खबरें आज हवा में तैरती रही। तो स्वाति मालीवाल क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और काफी कंट्रोवर्शियल है, बेहद कंट्रोवर्शियल है। ये कोई पहला मामला नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी में ऐसे जो नमूने टाइप के जो लोग हैं वो भरे पड़े हैं। जैसे इसमें दिल्ली एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं, उन पर भी वो भी इसी तरह के हैं, उसमें उनको लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। इसी तरह स्वाति मालीवाल को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। और देखिए अब आप पूछेंगे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आखिर इसकी पिटाई क्यों हुई? स्वाति मालीवाल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इसकी पिटाई कर दी गई? तो इसके 2-3 कारण हैं। इसके 2-3 कारण हैं जिसकी वजह तलाशी जा रही है। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद किया गया, ठीक है, तो ये जो है अमेरिका चली गई और अमेरिका में इन्होंने कहा कि वो इनकी बहन वहां रहती हैं
और इलाज के नाते, इलाज के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी खिदमत के लिए इनको अमेरिका जाना पड़ रहा है। और ये अमेरिका चली गई। जब ये अमेरिका चली गई थी तब पता चला, वहां से इन्होंने जब एक ट्वीट किया था, यहां से जाने की खबर नहीं लगी, वहां पहुंचने के बाद इन्होंने ट्वीट किया कि वो यहाँ इसलिए आई हुई हैं। अब बताइए, तो दिल्ली में तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, तो स्वाति मालीवाल चाहती तो अपनी बहन का इलाज यहाँ भी करा सकती थी इन अस्पतालों में। जैसे राघव चड्ढा बाहर है, राघव चड्ढा पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो भी दिल्ली के जो वर्ल्ड क्लास, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने जो बेहद अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसमें वो दावा करते हैं, जैसे दावा करते हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया। जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात कही, तो मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं तो क्यों मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते ना अपनी बहन का, या राघव चड्ढा जो है वो बाहर क्यों गए अपना आंखों का इलाज कराने के लिए, अगर इतने ही बढ़िया सुविधाएं हैं दिल्ली के अंदर। बहरहाल ये सारी चीजें हैं। तो क्या हुआ कि जब ये अमेरिका गई, तो अमेरिका में हुआ ये कि केजरीवाल को थोड़ा ये बात खटक गई। केजरीवाल को ये बात खटक गई कि भाई आम आदमी पार्टी का वर्कर होने के नाते तो स्वाति मालीवाल को यहां होना चाहिए था, वो वहां क्या कर रही है। तो केजरीवाल है, उन्होंने इनकी ये इनसे इसका बुरा माना। और दूसरा यह भी हुआ है कि अभी जब से ये अमेरिका से लौट के आई हैं, उसके बाद से देखिए, क्योंकि ये राज्यसभा सांसद है और ये अकड़ू टाइप, मतलब इसके बहुत सारे ऐसी दिल्ली में ऐसी गतिविधियां हैं जिनके बारे में इनका यहाँ मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो स्वाति मालीवाल को लेकर है, तो बहुत विवादित महिला है। तो जब ये अमेरिका से लौटी तो उसके बाद भी इन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या कुछ किया हो। जब ये अमेरिका में थी तो अमेरिका में भी इन्होंने कहा गया कि हर कार्यकर्ता, जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो हर कार्यकर्ता अपने व्हाट्सएप की डीपी लगाए और विरोध दर्ज कराए, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब यहाँ सोशल मीडिया पर ये ट्रोल होने लगी तो इसके बाद इन्होंने अपनी डीपी बदली केजरीवाल के समर्थन में। ऐसे ही यहाँ जब दिल्ली लौटे अमेरिका से, तो उसके बाद से भी इन्होंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया और ये केजरीवाल के समर्थन में कहीं नहीं दिखी। जिस प्रकार से बाकी पार्टी के नेता, आतिशी मरलीना जैसे, संजय सिंह जैसे, सौरभ भारद्वाज जितने एक्टिव दिखाई दिए, ये कहीं नहीं दिखाई दी। तो केजरीवाल तो कुछ भी कर सकते हैं, केजरीवाल तो केजरीवाल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने इनको पिटवा दिया विभव कुमार के हाथों। लेकिन विभव कुमार का कहना है कि वो तो उस वक्त ऑफिस में, घर में था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये इस बात की तस्दीक तो तब हो सकती है ना, कि इस बात की तस्दीक तब हो सकती है कि पिटाई हुई या नहीं हुई जब सीसीटीवी के फुटेज मिल जाए, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर सीसीटीवी तो लगा ही होगा, तो वो मिलेगा कैसे आपके। जब एक चीफ मिनिस्टर के साथ उसका एक होता है, प्रोटोकॉल होता है, तो कायदे से होता यह है कि चीफ मिनिस्टर के घर में पुलिस घुसती नहीं है। तो क्या केजरीवाल, वो जो मारपिटाई हुई है जिसका आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं, क्या वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने तो अपना मोबाइल तक नहीं सौंपा, जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो ईडी मांगती रह गई। लेकिन केजरीवाल ने अपना मोबाइल, जो एप्पल का मोबाइल है, नहीं सौंपा। तो वो अपने घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसमें कि मालीवाल की पिटाई की जा रही थी, वो तस्वीरें, जो फुटेज है, क्या वो प्रोवाइड कराएंगे दिल्ली पुलिस को? नहीं कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग कितने धूर्त हैं, ये पार्टी कैसे चलती है। बस शाजिया इल्मी ने आज कहा है कि इस पार्टी में इतनी गंदगी है कि क्या कहा जाए। तो बात बात पर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे दिन ये खबर मीडिया पर चलती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं आया। जो लोग बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब देखिएगा 1-2 दिन में या आज शाम, मतलब कल भी कभी अगर इनसे कोई, वैसे तो इनसे कोई पूछता नहीं है, होता क्या है कि मीडिया भी इस प्रकार के सवाल इनसे नहीं पूछता। और आज भी कोशिश ये हो रही है डैमेज कंट्रोल करने की। इस खबर को, स्वाति मालीवाल की खबर को दबाया जा रहा है और स्वाति मालीवाल पर इस बात का प्रेशर होगा कि वो ज्यादा मुंह न खोले। इसीलिए तो उसने एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई। दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी लेकिन उसने एफआईआर दर्ज
नहीं करवाई, तो मीडिया के माध्यम से इस खबर को दबवाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया सब अरविंद केजरीवाल की मतलब अरविंद केजरीवाल का मीडिया पर बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि विज्ञापन वगैरह देते हैं करोड़ों रुपए के, तो उस तरह से उनकी खबरों को, इस खबर को हाईलाइट नहीं किया जा रहा। पता ये चला है कि बहुत सारे लोग स्वाति मालीवाल को समझाने में लगे हैं कि भाई ये इस वक्त चुनाव का माहौल है और केजरीवाल जी वैसे ही शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, 2 जून तक उनको फिर से सरेंडर करना है, माहौल को खराब न करें और कम से कम पार्टी का साथ दें, इसलिए शायद उन पर यह दबाव डाला गया है। अब ये क्यों हुआ, ये तो मैंने जितनी भी संभावनाएं थी मैंने आपको बता दी। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि केजरीवाल किसी भी कार्यकर्ता का कद अपनी पार्टी में बढ़ते हुए नहीं देख सकते। देखिए, स्वाति मालीवाल भले ही राज्यसभा मेंबर हो, लेकिन केजरीवाल को कुछ बातें इनकी बहुत खटक गई। ऐसा लग रहा है जितने दिन वो जेल में रहे, तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका चली गई। उसके बाद जब ये लौटी हैं, वहां से लौटने के बाद भी इन्होंने कोई पार्टी की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभी कल ही मीटिंग बुलाई गई थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें सारे विधायक भी थे, बहुत सारे नेताओं को आमंत्रित भी किया गया था। उस मीटिंग में भी स्वाति मालीवाल नहीं थी, वो गैर हाजिर थी, उस मीटिंग में नहीं आई। तो केजरीवाल इस बात को कैसे पसंद कर सकते हैं कि भाई मैंने जिस महिला को न सिर्फ दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन बनवाया, मैंने जिस महिला को राज्यसभा भेजा, कई लोगों की नाराजगी मोल लेकर आशुतोष जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को मतलब दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देने वाले अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को इस लायक समझा कि वो राज्यसभा मेंबर बने। लेकिन स्वाति मालीवाल ने तो मतलब बुरे वक्त में केजरीवाल का साथ ही नहीं दिया। और दूसरी चीज, इनके आपको याद होगा, एक इन्होंने 233 लोगों की नियुक्ति की थी दिल्ली महिला आयोग में, जो गैर कानूनी तौर पर थी, और सबको एलजी ने बर्खास्त कर दिया। जितने लोग थे सबको बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनकी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, नियमों का पालन नहीं किया गया, गैर कानूनी तौर पर सबको रखा गया। उनके प्रति हमदर्दी है जिनको निकाला गया, भाई किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। लेकिन काम तो इसकी सरपरस्ती में हुआ, दिल्ली महिला आयोग। अब वो घोटाला है, उसकी भी जांच बैठेगी और आप सोचिएगा कि स्वाति मालीवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है जब इसकी जांच बैठेगी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से काफी नाराज हैं। और ये जो पिटाई हुई है, ये खबर जिस तरह जंगल में आग की तरह आज फैली, दिन भर टेलीविजन चैनलों में ये चलती रही, और फिर जिस प्रकार स्वाति मालीवाल ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, फोन कॉल रिकॉर्ड है पुलिस के पास, पुलिस उसको दिखा चुकी है कि 2 फोन आए हमारे पास, और उस पर कहा गया कि ये स्वाति मालीवाल के नंबर थे, उनकी पिटाई की गई। लेकिन स्वाति मालीवाल ने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई। इसका क्या मतलब है? ये बहुत कुछ पक रहा है दोस्तों। आगे आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या हो सकता है। और इस संबंध में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।